आज की वीडियो हमारी खास करके कराची की लड़कियों के लिए है जिसको हम चाहते हैं कि वो चाइनीज़ ज़बान सीखें। अच्छा, आप तमाम लोग जो चाइनीज़ सीखने के लिए आए हैं, आपको आके इंटरेस्ट है सीखने का? yes. पक्की बात है। 我是你们的韩语老师，我教了你们教我。मैं आप लोग की चाइनीज़ टीचर हूँ और मैं आप लोग को चाइनीज़ सिखाऊंगी। चाइनीज़ ज़बान सीखने के फ़ायदे बहुत हैं, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और रिमोट जॉब्स आजकल बहुत हो रही हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे आपकी जॉब लग जाएगी। भाई वो हमारे बड़े कहते हैं ना कि आप अगर किसी भी शहर जाएं, किसी भी मुल्क जाएं, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। हमारे जो इम्पोर्टर्स है वो यहाँ से बहुत जो है महंगे जो है ट्रांसलेटर वो हायर करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये एस्टेफ्टा और चाइना की जो है डेविड सेंटर है उनके कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स हो रहा है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी है जियांगशी वोकेशनल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग चाइना, ये और हमारा कॉलेज, इनके कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स करवाया जा रहा है। नीमन हाओ, हेलो एवरीवन, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, नीमन हाओ मा वमन खंग हाओ, इसका मतलब है हम सब ठीक हैं, ओके। बन चुका है, ये पावर सप्लाई है और ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पूरा बोर्ड है, ठीक है। इसमें एक वक्त में तकरीबन 20 प्रैक्टिकल्स हम लोग कंप्लीट करा सकते हैं। अच्छा जी जी। कोई बिल्डिंग अगर बनाने से पहले आपने देखा होगा एक उसका मॉडल बना हुआ होता है। सही है। ये मॉडल मेकिंग में बेइंतहा शार्प और बहुत अच्छी मॉडल बनाती है। बच्चियाँ इतनी परफेक्ट हो जाती हैं कि अगर वो ना भी जॉब करें तो अपना ऑन बिजनेस कर सकती हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री ले लें आप, वहाँ पर ऑफिस मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाहिद टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चियों के पास जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। हार्डवेयर रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स, डेटाबेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यहाँ सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स नहीं कराया जा रहा है, बल्कि किसी भी टेक्निकल और वोकेशनल इदारे की तरह यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 7 टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और सेक्रेटेरियल टेक्नोलॉजी। भाई शहर हमारा कराची है, मंजिल हमारी करीमाबाद है और टॉपिक हमारा एजुकेशन है। और एजुकेशन देखें बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है, क्योंकि ये करीमाबाद JCT कॉलेज है और ये इनको एजाज़ मिला है कि अब चाइना की ज़बान आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और क्यों, देखें आपको पता है चाइना क्यों ज़रूरी है। देखें दुनिया भर में चाइना की प्रोडक्ट चल रही है, 99% पाकिस्तान भी अपनी तमाम चीज़ें चाइना से ख़रीद रहा होता है। और हमारे जो इम्पोर्टर हैं 70% इम्पोर्टर्स हैं जो चाइना में जाकर वहाँ पर महंगे ट्रांसलेटर हायर करते हैं, वो उनको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अगर आपकी ये गर्ल्स, ये लड़कियाँ, कराची की ये लड़कियाँ अगर यहाँ पर ये लैंग्वेज सीख लेंगी तो हो सकता है वो यहीं से बैठे बैठे ये अपना ऑर्डर वहाँ पर पूरा कंटिन्यू कर सकती हैं, वहाँ पर बात कर सकती हैं, उस ऑर्डर को बखूबी सर अंजाम दे सकती हैं। मुझे बताएं शहजाद भाई, ये है कॉलेज माशाल्लाह करीमाबाद का और यहाँ पर इतना कुछ सिखाया जा रहा है। सिर्फ आपने कहा कि यहाँ पर सिर्फ चाइना नहीं है, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर अपना फूड टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर सिलाई मशीन का काम भी हो रहा है, यहाँ पर अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी है, CIT भी है और मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज़ ज़रा शोर बताएं कि किन लोगों के लिए मुहैया है, किस तरह एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। अदान भाई, बेसिकली ये वोकेशनल कॉलेज है और वोकेशनल कॉलेज में आपकी जो है ना टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ाया जाता है। जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, इसी तरह डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होता है। यहाँ टोटल 7 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी जो है यहाँ पर आपको बआसानी DAE की डिग्री लड़कियों को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, प्रीमियम कॉलेज है, यानी सोनली लड़कियों का है और वाहिद इदारा है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, DAE प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ फिर ये चाइनीज़ लैंग्वेज का जो इनिशिएटिव है वो सिंध में पहली मरतबा यहाँ पर मौजूद है। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो चाइना से बाकायदा एक शांघाई वोकेशनल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग
का ये कोलैबोरेशन है, स्टेफ्टा के अंडर में आता है, ये बोर्ड आता है। और CPTIS जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करता है, सर्टिफिकेशन देता है, उसके तहत ये बाकायदा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो आपने एक लफ्ज़ सुना है ना कि पढ़ा लिखा पंजाब, लेकिन अब हम ये बोलेंगे पढ़ा लिखा सिंध, और ख़ासकर चाइनीज़ ज़बान, इसके अलावा बहुत कुछ है। आए अंदर चल पर मैडम मौजूद है, इनसे पूछते हैं। मैडम, क्लासेस चल रही हैं अंदर, और पहली बार देख रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं, कराची की लड़कियाँ हैं, वो करीमाबाद की जो एक कॉलेज है उसके अंदर चाइनीज़ सीख रही हैं, तो क्यों ज़रूरी है ये? सर ये बेसिकली यहाँ पर जो बेसिक लैंग्वेज हमारे पास करी जा रही है वो प्रोफेशनली डिज़ाइन है। 3 मंथ का कोर्स है, बिगनिंग लेवल्स पे स्टार्ट करा गया है। इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन लेवल है, क्योंकि जाहिर बात है चाइनीज़ ज़बान जो है हमारे पास ये भी बता रही होती है कि हम किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अपना ट्रेड, जैसे कि आजकल चाइनीज़ ज़बान एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई है। जो शख्स स्पीकर होता है, चाइनीज़ स्पीकर होता है, उसको इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। सही है। अगर और इसके ज़रिए हमारे पास कोर्स के ज़रिए भी होता है कि हम इसका अपना करियर भी बना सकते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, या हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशंस हो गया, बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। चाइनीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हो रही है जो पाकिस्तान से कम्युनिकेट करना चाह रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, मैनी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी हैं, जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। जाहिर सी बात है सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ अगर हमारे पास चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स जुड़ जाता है तो इट्स मीन हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए रास्ता बन जाएगा। जो हमारे पास सी पे प्रोजेक्ट्स हो गए या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गए, इस तरीके यानी कि जिसका भी प्लान अगर इन केस आगे जाके स्टडी करने का है चाइनीज़ सामान, तो चाइनीज़ के अंदर स्टडी करने का, हायर एजुकेशन लेने का, तो इसके अंदर ये है कि आप अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए ये लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि सुई से लेके जहाज़ तक का सामान तो चाइना से आता है। बिल्कुल। तो अगर ये लैंग्वेज हम सीख जाएंगे तो जो हमारे यहाँ पर गर्ल्स हैं ये अगर यहीं बैठे बैठे ऑर्डर भी कर सकती हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनको क्या होता है कि वो बाहर जाते हैं, वहाँ से ढूंढ रहे होते हैं यार कोई मिल जाए, ताकि उससे हम, क्योंकि उनकी ज़बान हमें समझ में नहीं आ रही होती, उसमें वो नुकसान भी उठाते हैं और फ़ायदा भी होता है उनको। ये बताएं, चाइना की ज़बान सीखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? चाइना की ज़बान सीखने का मुझे शौक़ यूँ हुआ है क्योंकि चाइनीज़ ज़बान सीखने के फ़ायदे बहुत हैं। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और रिमोट जॉब्स आजकल बहुत हो रही हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे आपकी जॉब लग जाएगी। जब तक आप ज़बान नहीं सीखेंगे तो आपकी जॉब कैसे लगेगी। और बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम काफ़ी काम कर सकते हैं, हज़ारों इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। जी। और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम ज़बान सीखेंगे तो ही तो उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और बाकी हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं वो यहाँ से बहुत जो है महंगे जो है ट्रांसलेटर वो हायर करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर हम लोग चाइनीज़ ज़बान सीखेंगे तो हम यहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी ट्रांसलेटर की या किसी इंपोर्टर को जाने की। हम लोग यहाँ से बैठे बैठे कर लेंगे अगर हम लोग को चाइनीज़ ज़बान आती होगी तो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सिट्रिक जूस एक्सट्रैक्शन है, यानी कि हम सिट्रिक फ्रूट जितने भी हैं हमारे पास, जैसे कि लैम हो गया, ऑरेंजेस हो गए, हम उसका एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। जो भी हमें बायोटिक कंपाउंड चाहिए होते हैं हम उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। हम ये बेवरेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट हमारे लिए इसलिए। और दूसरा हमारे पास वाटर डिस्टिलेशंस है, ये हमारे पास डिस्टिलेशंस के लिए काम आते हैं, जिसमें शुगर, हमारे पास शुगर केन, जिससे हमारे पास शुगर केन से बिल्कुल हमारे पास प्योर शुगर बनती है, जैगरी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, गुड़ कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास, उसके हमारे पास पायलट प्लांट है, कमर्शियल नहीं। ये सब कमर्शियल, मतलब ये सब प्लांट्स हैं सारे? जी जी। मतलब बेसिकली हम देखते हैं, अच्छा हमारे पास। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारे आइटम्स बनते हैं, फूड के आइटम बनते हैं, मिल्क हो गया, दूध हो गया, सूखा दूध हो गया, नीडो बुनियाद हो गया, इस तरह की चीज़ें, ये वो मशीन है सारी? जी, बेसिकली वो सारी मशीनें। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे टोमेटो प्यूरी मशीन है। सही है, ये हम वाली। इससे हम एक्सट्रैक्शन निकाल के हमने प्यूरी, टोमेटो प्यूरी निकाल सकते हैं, या कोई और सी हो गई टोमेटो प्यूरी के अलावा जो हमारे पास पीलिंग वगैरह मशीन्स होती हैं जो हम फूड की पील कर सकते हैं और इजीली हम उसको पल्पिंग में एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। देखिए फूड के डिब्बे में आपने देखा होगा 8% लिखा हुआ होता है, यहाँ पे पल्पिंग डाली जा रही होती है, ऐड करे जा रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास ये पल्पिंग मशीन, ऐसे इक्विपमेंट्स हम इनको बात करते हैं क्योंकि हमारी फूड की ज़बान में ये होम अप्लायंसेस नहीं है, इक्विपमेंट्स ही है हमारे पास। ये हमारे पास सीधे टेक्नोलॉजी के अंदर सारे यूज़ होते हैं, जैसे ग्राइंडर होता है हमारे पास, या सीविंग होते हैं, सैंडविच मेकर्स होते हैं। जब हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास ये सारे जो अप्लायंसेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं किचन के लिए, और ये हमारे पास उनकी टेस्टिंग्स के लिए रखे हुए हैं, वे बैलेंस और सारे इक्विपमेंट। आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी किसी भी बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है, सेफ्टी होती है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट डिज़ाइन को कंबाइंड इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो सिखाया जाता है, ताकि किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो सेफ हो। अच्छा, तो मतलब क्या समझते हैं ये जो गर्ल्स हैं, मतलब 17 साल 16 साल 18 साल इनकी एज है, तो ये अगर यहाँ से सीख के आगे जाएंगी तो क्या इनको कोई अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी? डेफिनेटली दे आर बीइंग स्टडिंग द आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये असिस्ट करेंगे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, और बहुत बड़ा स्कोप है इसका पूरी वर्ल्ड में।
तो यहाँ ना सिर्फ इसकी पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी इसकी काफ़ी स्कोप है, और दुबई वगैरह में तो इनकी काफ़ी जो है लड़कियाँ जो हैं अगर जाती हैं तो उनको अच्छी सैलरी पे अच्छी जॉब मिलती है। सही है। तो कितना टाइम लगता है इन लोगों को सीखने में एक मैक्सिमम? 3 ईयर है। 3 ईयर में हम मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। सही है। फर्स्ट ईयर है, जैसे फर्स्ट ईयर में हम इनको फ्री हैंड में, ड्राफ्टिंग में, मैनुअली और ऑटो कैड इन पे थोड़ा सा करते हैं। फिर यही चीज़ जो है ना फर्दर थोड़ा थोड़ा आगे जाके इम्प्रूव होके आखिर में जाके ये इस काबिल हो जाती है कि एक पूरे किसी भी बिल्डिंग को आपको ड्रॉ करके देना है, फ्लोर प्लान बनाना है, डिज़ाइनिंग करनी है। उस जहाँ भी आप देखेंगे कि कोई बिल्डिंग अगर बनाने से पहले आपने देखा होगा एक उसका मॉडल बना हुआ होता है। सही है। ये मॉडल मेकिंग में बेइंतहा शार्प हो, बहुत अच्छी मॉडल बना के मतलब कि आज अगर देखें माशाल्लाह सीख रही हैं, अगर ये फ्यूचर का 3 साल अगर अपना गुजारती हैं तो ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनीज इनको हायर करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आगे इनको बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, लाखों की सैलरी होगी, जाहिर सी बात है। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं मैडम, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हमारे माशरे के लिए क्यों ज़रूरी है? मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह लड़कियाँ यहाँ पर सीख रही हैं, तो किस हद तक ज़रूरी है, कितना इन्होंने सीख लिया है और ये सीखने से क्या होगा, इनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना मदर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी है। अब जैसे कि आप आजकल जो हम दौर देख रहे हैं ये कंप्यूटर्स का या फिर मोबाइल दौर है, ठीक है। इस सब के पीछे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जो इन सबको डील करती है। हमारी बच्चियाँ यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ रही होती हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल कर रही होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल बच्ची कर रही है, ये पावर सप्लाई है और ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पूरा बोर्ड है, ठीक है। इसमें एक वक्त में तकरीबन 20 प्रैक्टिकल्स हम लोग कंप्लीट करा सकते हैं अच्छा। बच्चे को। जी जी, ये हर जो बोर्ड है अपनी जगह 4-4, 5-5 प्रैक्टिकल करा सकता है। सही है। तो ये इक्विपमेंट सारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट इक्विपमेंट पे हम बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये मुझे बताएं कि ये देखिए टेक्नोलॉजी तो बहुत हाई लेवल की होती है, तो ये जो स्टूडेंट सीख रही हैं तो इनको ऐसी पाकिस्तान में कौन सी जॉब मिलेगी जिससे ये अपना फ्यूचर बना सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पर भी हमारी बच्चियाँ जा रही हैं। फॉर एग्जांपल साइजेंटा है, इसके अलावा हमारे पास के इलेक्ट्रिक में हमारी बहुत सारी बच्चियाँ भी इन सालों में इनटेक लिया उन्होंने हमारा। इसके अलावा हमारे पास बच्चियाँ नेशनल फूड्स में जा चुकी हैं, बहुत अच्छी जॉब्स है। और अगर देखा जाए क्योंकि डिप्लोमा जो है जस्ट इक्वलेंट टू इंटर होता है, ठीक है, लेकिन इंटर के मुकाबले में इन बच्चियों को बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारी पास आउट बच्चियां आराम से 60 to 70,000 आराम से अर्न कर लेती हैं। अच्छा, मेरा वन लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल एक लड़की अगर यहाँ सीखने आ रही है तो उसको कितना टाइम लगता है यहाँ पर पूरा ग्रूम होकर निकलने का? 3 इयर्स। 3 साल? जी बिल्कुल, 3 इयर्स का हमारे पूरा डिप्लोमा होता है। 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चियाँ इस काबिल होती हैं कि वो इंडस्ट्री में जाके आराम से जॉब कर सकें। अच्छा मुझे बताएं मैडम, हमने देखा होगा आजकल प्राइवेट के अंदर CIT सिखाया जा रहा है और काफ़ी हज़ारों रुपए फीस लेते हैं, 30,000, 40,000, 25,000 रुपये पर मंथ होती है, तो यहाँ पर क्या उसके चार्जेस वगैरह हैं, वो भी 1 साल के? नियर अबाउट 15 to 16,000 एनुअल है। मतलब कि तो साल के 15-16 हज़ार रुपये, तो महीना में ख्याल से 1300-1400 पड़ गया। तो इसमें बच्चे सीख भी रहे हैं? बिल्कुल सीख रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि IT सीखना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट। आपका जितना इंटरेस्ट चीज़ों में होगा वो हम आपको गाइडलाइन देते हैं, हम आपको बताते हैं ये किस तरह से वर्क करता है, हाउ यू यूटिलाइज इट, वेयर यू हैव टू यूटिलाइज इट। अब उसको कितने डेप्थ तक लेके जाना ये बच्चे के ऊपर। तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर सिखा रहे हैं? बहुत सारे हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें हम जावा भी पढ़ा रहे हैं, C# भी पढ़ा रहे हैं। हमारे पास डेटाबेस है जिसमें हम SQL सर्वर पढ़ा रहे हैं और MySQL फॉर द वेब एप्लीकेशन। पूरी वेब सीरीज़ है हमारे पास विद द PHP, JSP, JSF, सर्वलेट्स एंड हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, jQuery है। ये सब हम जो आजकल के मॉडर्न जिसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग रेंज में लेकर आ रहे हैं वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो कितना टाइम लगता है इन बच्चों को सीखने में? ये माशाल्लाह से जो CIT और सॉफ्टवेयर है ये तीनों 3 इयर्स में 3 इयर्स में कंप्लीट करते हैं, अलॉन्ग विद जो आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कॉमन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमारे पास वही है जो प्री इंजीनियरिंग का है, टोटली वही है। और जो है वही उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़। अच्छा, जो इतराफ़ वाले लोग हैं जैसे कि लियाकताबाद हो गया, करीमाबाद के तरफ है, नाज़ाबाद, को एडमिशन आराम से मिल जाता है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं कब से सीख रही हैं? ये 1 साल हो गया। 1 साल में क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ, कंप्यूटर्स चलाना, MS Word, MS Excel, बेसिस सीखे हैं। बेस इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है आगे फर्दर क्लासेस के लिए। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पढ़ाई नहीं होती, टीचर आते नहीं हैं,
लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ क्लासेस भरी हुई हैं और टीचर आ भी रहे हैं और स्टूडेंट भी आ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। नहीं माशाल्लाह यहाँ पे टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और अटेंडेंस के हवाले से कि अटेंडेंस रेगुलर होगी तो माशाल्लाह टीचर्स भी कोऑपरेट करेंगी इंशाल्लाह। GCT करीमाबाद कॉलेज के अंदर सिर्फ IT नहीं, चाइनीज़ ज़बान नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ गार्मेंट्स लाइन की चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं, मशीनें मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी ख़वातीन, हमारी जो लड़कियाँ हैं, उनको ग्रूम किया जा रहा है कि वो अपनी खुद मुख्तार हो सकती हैं और फ्यूचर के अंदर वो अपना कोई भी सेटअप कर सकती हैं, ताकि उनके पास अगर हुनर होगा शिजात भाई तो वो कोई भी ऐसा काम कर सकती है। अदनान भाई, गारमेंट्स इज अ टेक्नोलॉजी, गारमेंट्स इज अ टेक्नोलॉजी। ये जो हमारे आउटफिट्स होते हैं, ये जो एक स्विमिंग होती है, हर चीज़ की एक टेक्नोलॉजी है, तो गारमेंट्स इज अ टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पर भी माशाल्लाह एक मैडम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं करीमाबाद कॉलेज के अंदर, कुछ चीज़ बची हैं? सर नहीं, तकरीबन हम तो गारमेंट्स में हर चीज़ ही करवाते हैं ना, मतलब कि आप ये समझें कि एक पिन से लेकर लास्ट काम तक पूरा इसमें स्टिचिंग, कटिंग और ड्राफ्टिंग, उनकी सब चीज़ें सब ओवरऑल सब अच्छा, शामिल जितनी है। मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर, कि आप यहाँ पर जो गर्ल्स को इतना खुद मुख्तार बनाती हैं जी जी कि वो अपना ड्रेस, अपनी शादी का सूट खुद सिलेंगी घर में। सर तकरीबन फैशन डिज़ाइनिंग में तो ये चीज़ होती है कि फैशन के मुताबिक कपड़े बनाए जाएं और उन्हें उस तरह यूटिलाइज किया जाए, तो बनाते हैं हम लोग इस तरह, तकरीबन बच्चियां बनाती हैं। अच्छा, क्या इंटरेस्ट है इन लड़कियों का? सीख भी रही हैं या कितना टाइम लगता है सीखने में? एक मिसाल है सर हमारे पास 3 इयर्स डिप्लोमा है ना गारमेंट्स टेक्नोलॉजी में, तो उसके हिसाब से ये होता है कि हम बच्चों को स्टार्ट से लेते हैं, बेसिक सिखाते हैं। बेसिक में ये होता है कि हमारे पास जो मशीनें होती हैं वो इंडस्ट्री के तौर पर है ना, सही तो है। इंडस्ट्रियल के तौर पे हम सारा काम करवाते हैं बच्चियों को ना, सही है। तो इसके हिसाब से बच्चियाँ इतनी परफेक्ट हो जाती हैं कि अगर वो ना भी जॉब करें तो अपना ऑन बिजनेस कर सकती हैं। अच्छा अदनान में, ये है हमारा सेक्रेटेरियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये किसी भी इंडस्ट्री का एक समझ लें बैकबोन होता है, सबसे अहम डिपार्टमेंट होता है सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट। अच्छा। और मैडम इसको फुल्ली स्किलफुली जो है वो बयान करेंगी। बच्चियाँ हमारे पास आती हैं एज ए स्टूडेंट और निकलती हैं एज अ ऑफिस प्रोफेशनल बन के। सही। अच्छा यार, ये जो लड़कियां काम कर रही हैं जी, तो MS ऑफिस पे कर रही हैं, MS ऑफिस पे कर रही हैं जी। और हमारे पास जो है वो, हमारे पास सबसे अहम बात ये है कि बच्चियाँ ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर और प्लस कॉमर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। यहाँ पर वाहिद टेक्नोलॉजी है इस इंस्टीट्यूट की जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स की बच्चियाँ भी एडमिशन ले सकती हैं। सही है। मैट्रिक आर्ट्स और मैट्रिक कॉमर्स की बच्चियाँ भी एडमिशन ले सकती हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता है मैडम ये सब चीज़ें सीखने के अंदर? 3 इयर्स डिप्लोमा है। 3 साल है, जी। मतलब कि हमने स्टार्ट में कहा BAE था कि किसी भी कोर्स को सीखने में 3 साल का टाइम है। 3 साल का टाइम वो है। इसके भी कोई चार्जेस वगैरह हैं एनुअली? जी एनुअली कितनी है चार्जेस हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है। टोटल जो है वो मेरा ख्याल में 5-5.5 हज़ार फीस होती है एनुअल साल की। जी साल की, मतलब कि तो 500 रुपये महीना भी नहीं हुआ जी। और इसके अलावा हमारे पास 2 मंथ्स की इंटर्नशिप भी करवाते हैं हम। अच्छा। मुख्तलिफ ऑफिस में, ताकि बच्चियाँ मुख्तलिफ ऑफिस के इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाएं। इसलिए कि देखिए तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री ले लें आप, वहाँ पर ऑफिस मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाहिद टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चियों के पास जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर मैडम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मैडम मुझे बताएं, शहर कराची की आबादी तो 4 करोड़ की है, कोई लाडी रहता है, कोई कोरंगी रहता है, कोई रहता है नॉर्थ कराची में, तो वो किस तरह से यहाँ पर एडमिशन ले सकता है? क्या जो दूर रहता है वो भी आ सकता है? और ये बेसिकली कौन सी कंपनी से करवा रही है? किस तरह से इनिशिएटिव मिला कि आपके इस करीमाबाद के कॉलेज के अंदर चाइनीज़ ज़बान सिखाई जा रही है? ठीक है, आपने मुझसे जो पहला सवाल किया, पहले मैं उसका जवाब देती हूँ आपको कि एडमिशन का तरीक़ाकार ये है कि जो लोग सेंट्रल एरिया में रह रहे हैं वो तो ज़ाहिर है कि कॉलेज में विज़िट करें आके और फिज़िकली वो एडमिशन ले सकते हैं। और साथ साथ जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर वो कॉन्टैक्ट करें और हम उनको ऑनलाइन फॉर्म भी भेज देंगे, वो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। मगर फिज़िकली फ़ॉर्म जमा कराना लाजमी है, ठीक है। उसके साथ क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो ज़ाहिर है कि वो फिज़िकली हमें प्रोवाइड करेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सही है, ठीक है। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि किसकी कोलैबोरेशन से हो रहा है। ये एस्टेफ्टा और चाइना की जो टेविश सेंटर है उनकी कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स हो रहा है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी है जियांगशी वोकेशनल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग चाइना, ये और हमारा कॉलेज, इनकी कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसकी अफादियत क्या है कि जब इसके साथ कोर्स हो रहा है तो ज़ाहिर है कि इस कोर्स का ये हिस्सा होंगे। यहाँ पे जो है हम इसी जगह से चाइना से ट्रेंड हुई हुई टीचर, जो चाइनीज़ टीचर है, जो कि हमारी अपनी कंट्री की है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स करा रही है तो बच्चों को एकदम चाइनीज़ तो नहीं आती, तो वो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ की जो टीचर होगी उसको चाइनीज़ भी आती है और वो उर्दू भी आती है, तो वो यहाँ पे कोर्स करवाएंगे। साथ साथ
ऑनलाइन क्लासेस भी हफ्ते में एक दफ़ा नेटिव कंट्री जो कि चाइना है वहाँ के टीचर भी जो हैं उनको बेहतर एक्सेंट के साथ उनको जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स करवाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना टाइम लग जाएगा इस लैंग्वेज को सीखने में? 3 मंथ्स के अंदर ये 3 कोर्स महीने है। में? जी 3 महीने में, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन? हफ्ते में 3 दिन 2 घंटे की क्लास होगी। डे कौन कौन सा है? डेज इनके अल्टरनेट डेज होंगे, 3 डेज होंगे। Change जब ये होते आएंगे रहेंगे। हाँ वो मैं उनको फिर हम जब जैसी बच्चियाँ एडमिशन लेंगे हम उनको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, ये इसके बारे में। प्रॉपर क्लासेस की टाइमिंग कब से शुरू हो रही है ये? इनकी जो है तकरीबन 15 टेंटेटिव डेज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी मुकम्मल। जी मुकम्मल। सही है। रजिस्ट्रेशन जो है इनको 5 दिसंबर से पहले करवानी है। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ पर आने का मकसद ये था कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब का जज्बा यही है कि ये चाइना की ज़बान सीखेंगी और उसके बाद घर बैठे चाइनीज़ लैंग्वेज बात करेंगी। और जो यहाँ पर हमारे इंपोर्टर्स हैं जो बाहर जाकर महंगे जाहिर सी बात है ट्रांसलेटर हायर करते हैं, तो उनको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छी बात है, ये पाकिस्तान में एक बड़ा इनिशिएटिव हो रहा है, खास करके JCT कॉलेज करीमाबाद के अंदर इतना बड़ा इनिशिएटिव हो रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करें, शेयर करें। नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। किसी को अगर फिजिकली एडमिशन लेना है या आना है, या अगर एडमिशन के हवाले से मालूमात भी करनी है तो टाइमिंग वगैरह स्कूल की, अपना जो कॉलेज की टाइमिंग है उस पर आप आ सकते हैं।